जैसे हम लोग गज़ल गाते हैं ना तो उसकी तारीफ़ करते हैं, एक एक शेर सुनते हैं, वाह वाह बोलते हैं, तो यहाँ वाह 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 बोलते जा रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा शेरवानियाँ और अचकन सब टंगी हैं खूबसूरत कि मुंह से वाह वाह निकल रही थी। और मज़े की बात ये कि इस वक्त मैंने जो ये नेहरू जैकेट पहनी है इन्होंने ही बना के पहनाई है, तो आप समझ सकते हैं इनकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं। और हमारे लिए एक और ये बना रहे हैं जो ब्लैक कलर में है, तो मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह की अच्छी चीज़ पहनने को मिली है। मेरी कुछ ड्रेस यही है आजकल की, यही पहनता हूँ, सफ़ेद कमीज़ और जीन्स, और एक 200-250 हैं ये मेरे पास, इसमें एक ये इजाफा हो गया, एक नया आ गया, तो यही मेरी आजकल ड्रेस हो गई है। और कॉन्सर्ट में धोती कुर्ता पहनता हूँ, तो जब ये ड्रेस है तो बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत पहननी पड़ती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है पहन के। और यहाँ आके इनकी जो नक्काशी है, इनकी जो खूबसूरत आर्ट है, वो मुझे भी देखने को मिली और मुझे पहनने को मिली, इसकी मुझे बड़ी खुशी। सर प्लीज़ आप बताइए, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। जानना चाहूँगा, अनूप जी भजन सम्राट आए हैं आपके स्टोर पे और सिर्फ देखा है और खुद पहने भी हैं आपके डिज़ाइन को, उसके बारे में बताइए, कितनी खुशी मिल रही है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? ऑब्वियसली जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं वो आज हमारी क्रिएटिविटी पहन रहे हैं। बहुत खुशी की बात है ये कि अनूप जी के लिए मैंने कुछ डिज़ाइन किया है और काफ़ी दिल से बनाया है, और यही सोच रहा था मैं बनाने के बाद कि क्या पता इनको पसंद आएगा नहीं आएगा, बट इन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा। सो अभी इनके पास 250 है, मैं सोचा 250 और बना दूँ। जरूर। सर ये भी थोड़ा अपने बारे में मुझे जान बताइए कि कौन मेंटर रहे हैं आपको फैशन जो इंडस्ट्री से, कब से आप ताल्लुकात रखते हैं और क्या करना चाहेंगे? ये स्टोर है आपके, स्टोर कब खोला है? देखिए मेंटोर तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक था बचपन से दिमाग में कि जब कभी डिज़ाइनर वेयर आता था कि डिज़ाइनर वेयर है, तो माइंड में होता था डिज़ाइनर वेयर मतलब एक्सपेंसिव, ये सोच के काफ़ी बार मैं खुद नहीं अफोर्ड कर पाया। तो माइंड में मेरे एक टारगेट था हमेशा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और सबके लिए डिज़ाइन करना है। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि डिज़ाइनर वेयर मीन्स एक्सपेंसिव, नहीं, डिज़ाइनर वेयर है, एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, बट बजट में है, हमारे प्राइस में आ सकता है। अनु जी आपसे जानना चाहूँगा कि सिर्फ स्टोर की ओपनिंग में सत्साई बाबा का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, रिलीज भी हो चुकी है फिल्म कई जगह, और तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है अभी अभिनेता के तौर पे आपको जो आपको सफलता मिल रही है? मुझे तो और ऑफ़र आ रहे हैं, मैं कई फिल्में साइन कर रहा हूँ, उसमें और भी काम करूँगा, तरह तरह के अलग अलग काम कर रहा हूँ। तो सत्य साईं बाबा का रोल करना तो मुझे मतलब एक आशीर्वाद की तरह मिला है, क्योंकि मैं बाबा का भक्त हूँ, 55 साल से मैं बाबा को जानता हूँ, उनके टच में था। तो मेरे लिए उनका काम करना थोड़ा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि मैंने उनका हाव भाव देखा है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, कैसे वो बिहेव करते, सबसे मिलते हैं, तो वो सारा कुछ जो मैंने देखा हुआ है, तो मुझे अभिनय में उतारना कठिन नहीं लगा, शायद इसीलिए लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कितना प्राउड है सर इस रोल को करके आप? बहुत बहुत, एक बायोपिक मतलब एक करने को मिले और वो भी सत्य साईं बाबा का मिले, तो ये तो बड़ा मेरे लिए तो गर्व की बात है। इतने सारे एक्टर्स हैं, उनके भी क्या कहना है? अच्छे अच्छे एक्टर हैं उसमें गोविंद नामदेव हैं, उसमें जैकी श्रॉफ हैं, रंधावा हैं, क्या नाम पूरा उसका, साधिका रंधावा हैं, अरुण बख्शी हैं, तो सब कलाकार उसमें हैं, बहुत खुशी की बात है। अनु जी बिग बॉस का पूछना चाहूँगा, काफ़ी जोरों शोरों चल रहा है, कुछ लोग तो एवैक्यूएट हो गए, मतलब निकल चुके हैं, और कुछ लोग हैं, और राखी सावंत अपना वो कमाल दिखा रही हैं, उसके में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, आप फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, और किस तरह से देख रहे हैं कंटेस्टेंट्स को, विनर कौन नज़र आ रहा है आपको? बिग बॉस मैंने पहले भी कभी नहीं देखा था, बाद में भी कभी नहीं देखा, और अपना कोई एपिसोड भी नहीं देखा। मैं सिर्फ खेल के आ गया और मज़े करके आ गया, दुनिया में आग लगा दी। सर ये जानना चाहूँगा कि आप ऐसा कह रहे हैं, और कई सारे कंटेस्टेंट्स कहते हैं ऐसे जो निकल के बाहर आते हैं कि बिग बॉस को देखा नहीं, फिर उसमें पार्ट लेने की मतलब क्या वजह रही है? एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना, दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है। अब देखिए, जो स्वर्ग है वो तो अभी तो देख नहीं सकते, वो तो बाद में जाना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं, तो डिज्नीलैंड भी देखना है, वो भी देख लिया, तो बिग बॉस में भी देख लें। हमने सोचा जाके उसका शुद्धिकरण कराते। और सर ये बात भी है कि ज़्यादातर लोग जाते हैं ये समझ के कि उनको फेम मिलेगा, इंस्टेंट फेम जिसको कहते हैं कि हाँ जल्दी मशहूर हो जाएंगे, और आप इतने मशहूर हो के फिर बिग बॉस नहीं, फेम में तो फेम के लिए मैं गया भी नहीं था, मैं तो एक पेड हॉलीडे के लिए गया था। उन्होंने पैसे भी अच्छे दिए और 1.5 महीना मुझे आराम दिया, तो जो सिर्फ अपना योगा कर रहा था, रियाज कर रहा था, मज़े कर रहा था,
तो मेरे लिए तो पेड हॉलीडे था, कहीं और मैं 1.5 महीने चला जाता हॉलीडे करने तो 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। यहाँ तो उन्होंने दे दिए ऊपर से। दोबारा इच्छा जता रहे हैं जाने के लिए? हाँ चले जाएंगे, इस बार कटरीना कैफ को ले जाएंगे। अनूप जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आप सत्य साईं बाबा के प्रीमियर में जाने वाले हैं, तो कौन कौन से आर्टिस्ट वहाँ पर आने वाले जिनसे आप अभी इंटरेक्ट होने वाले, मिलने वाले? हमारे जो आर्टिस्ट जिसने इसमें काम किया वो सब आएंगे, जिनमें जैकी श्रॉफ हैं, गोविंद नामदेव हैं, अरुण जी हैं, शफाक हैं, गोविंद नामदेव जी, तो काफ़ी जो जिसने इसने काम किया है वो सब तो आएंगे ही। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और ये स्टोर बहुत ही यूनिक है बिकॉज़ यहाँ जितने भी जो आप पीसेस देख रहे हैं, जो लहंगे के हों या जो भी कुर्ते के हों या जैकेट के हों, उन सब में जितनी भी कारीगरी की हुई है वो हाथ से की हुई है। दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड एंड आई हैव सीन इट। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो नॉर्मल कारीगर होते हैं उन्हें भी काम मिल रहा है, प्लस जो हमारी कारीगरी जो कहीं खो गई है, जो लुप्त हो गई है, जैसे जरदोसी वर्क है, जो इतनी बारीक काम है वो उसका, तो वो जो जनरेशन थी जो कर रही है वो अब पता नहीं कहाँ है, लेकिन अब ये इसको वापस चीज़ें लेकर के आ रहे हैं बिकॉज कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो चीज़ें अब वापस आ रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम गोइंग टू वेयर समथिंग विच मेरी दादी ने शायद कभी पहना था। तो वैसी सारी चीज़ें जब वापस आ रही हैं तो इट्स अमेजिंग, ऑफ कोर्स अमेजिंग। अनूप जी ने जो पहना वो भी इसी स्टोर, ये भी अच्छा है, Yes. इतना अच्छा नाइस प्रिंट, दिस इज लाइक प्रॉपर जो कश्मीरी वर्क पेंटिंग लग रहा है, कहते हैं। पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ और लग रहा है, ये- लेकिन ये वर्क जो है इट्स लाइक इसका कंप्लीटली जो कलर है ना वो कृष्ण भगवान का कलर है। वाओ, मोरपंख मोरपंख का लग रहा है ना, कलर। कहीं कृष्ण बने ऐसा लगता है देख के, कहीं भगवान के लगे। एकता जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर येलो है। ओ इधर भी येलो ये है, देखिए आपके लिए सरप्राइज है। इधर भी येलो है। कौन सा है? अजय अजय आप दे दीजिए, मैं बिल्कुल मिलता, वो फोन कर दीजिए। आप करिए। दूसरा, एकता जी आप डिजिटल में काफी छाए हुए हैं, तो जी। कैमरे को देखकर भी कलर चूज करते हैं आप कि ये कलर अच्छा लगे कैमरे के सामने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली, बिकॉज लाइट्स, कैमरा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि कौन सा कलर आपके ऊपर अच्छा लगेगा। बिकॉज जो सामने देखने में कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, वो कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कैमरा पे, बिकॉज जब लाइट्स आती हैं तो वो कलर खुल के आता है। सो डेफिनेटली यू डोंट वांट टू वेयर कि जो आपके ऊपर सामने अच्छा लग रहा है वो आप नहीं पहनना चाहोगे। और हमेशा वो सारी चीज़ें होती हैं जो इवन आप सीरियल्स में भी देख लो, जो कपड़े जो आपको दिए जाते हैं वो सामने आप देखोगे तो इतना बोरिंग कलर लगता है, ये क्या कलर कॉम्बिनेशन है, अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन जब पहन के जब आप लाइटिंग वाइटिंग के साथ, मेकअप के साथ जब कैमरा के सामने जाते हैं तो उसका पूरा रंग ही अलग हो जाता है। अनूप जी, सोशल मीडिया पे एकता ने काफी पीछे छोड़ दिया बहुत काफी लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? मैंने छोड़ दिया पीछे। एकता ने मैंने छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये किसी को छोड़ती नहीं है पीछे, सबको साथ में सबके लेके। साथ में लेके चलती है। तो इन्होंने सोशल मीडिया में सबको साथ लेके चलिए, मुझे भी चांस देती रहती है, मैं भी आता रहता हूँ सामने। सर के साथ काफी इंटरव्यूज किए, किए हैं, बहुत मजा बढ़िया आता किए, है। बढ़िया इंटरव्यू। एकता जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने टाइम से आप, और ये कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये पूरा लॉकडाउन लगा, हाँ, yes, लॉकडाउन ये में एक्चुअली help किया। पूरा लॉकडाउन लगा। और बिकॉज जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब ये उतना मैंने नहीं सोचा था, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गया कि बिकॉज अब सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली हैं, तो व्हाई नॉट यूज़ इट, व्हाई नॉट टेक दिस मीडियम टू अनदर लेवल। तो वही मैंने सोच करके कहा कि चलो इसको एक दूसरे लेवल पे लेते हैं, और जितने लोग जो वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं उनसे कनेक्ट किया जा सकता है। वो लोग भी घर पे बैठे हैं, हम लोग भी घर पे बैठे हैं, बस एटलीस्ट एक कैमरा है, एक फ़ोन है जो हमारे सामने है, वही हमारा कनेक्टिविटी है, तो हम उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया लॉकडाउन आपके लिए मील का पत्थर साबित हुआ? एब्सोल्युटली, बिकॉज ये लॉकडाउन में मैंने 2-3 फिल्में शूटिंग भी की हैं, और विथ रिस्ट्रिक्शंस एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली। और अब ये साल में 2021 में वो तीनों पिक्चरें रिलीज़ भी होने वाली हैं, सो आई एम रियली बहुत एक्साइटेड। अच्छी बात। थैंक यू। थैंक यू।